Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. उन्नीसवां जो अध्याय है तीसरे स्कंद का हम शुरू करने वाले हैं। 18वां अध्याय का समापन हुआ है एंड टुडे हम लोग स्टार्ट करेंगे 19th चैप्टर और इसका शीर्षक है द किलिंग ऑफ डीमन हिरण्याक्ष। तो भगवान ने युद्ध शुरू किया था और भगवान का जो एक इच्छा थी वीर्य रस का आस्वादन करने का, तो अभी आज के मतलब इस अध्याय में जो है वो हिरण्याक्ष को वध करके को समाप्त करेंगे। और हमने देखा कि जैसे युद्ध शुरू हुआ तो ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवताएं जो ये पूरा देख रहे थे, ये एक सुंदर भगवान का जो लीला है, भगवान जो युद्ध कर रहे हैं हिरण्याक्ष से देख रहे थे। और ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान कृपा करके इस असुर को जल्द से जल्द आप निपटा दीजिए, क्योंकि संध्या का समय हो रहा था और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं और मैत्रेय मुनि यही बता रहे हैं। और ऐसे कहते हैं कि संध्या का जो समय होता है ना, जो त्रिसंध्या मतलब जो दिन और रात, मतलब दिन खत्म होके रात शुरू होने के पहले वो थोड़ा सा जो समय होता है जिसको संध्या कहते हैं, तो ये तीन बार आता है, सुबह, दोपहर में और शाम का। तो कहते हैं कि इस वक्त कभी भी चार चीजें कभी नहीं करनी चाहिए संध्या के समय। एक है खाना, आपको खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरा है मैथुन नहीं करना चाहिए। तीसरा है स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, मतलब भौतिक स्तर पे स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। और चौथा चीज क्या है, ईटिंग, स्लीपिंग, सोना नहीं चाहिए। तो ये चार चीज कभी भी संध्या के समय नहीं करना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि अगर आप संध्या के समय खाना खाते हो तो आपको पोषण नहीं देगा, वो जो आप खा रहे वो आपके शरीर को पोषण नहीं देगा। सोना नहीं चाहिए, अगर आप सोते हो तो आपको शारीरिक बीमारी व्याधि होती है। फिर मैथुन नहीं करना चाहिए। जैसे हम जानते हैं उस वक्त शिव जी जो है अपने भूत प्रेत गण के साथ घूमते हैं, तो उस वक्त कोई अगर मैथुन करता है तो वो उनके गर्भ में भूत प्रेत को उस गर्भ में धारण करते हैं। और चौथा जो कहा स्वाध्याय यानी भौतिक, अगर आप किसी बच्चों को पढ़ाई के लिए बिठाते हो उस वक्त, तो उसके दिमाग में वो बिल्कुल वो पढ़ नहीं पाएगा, या पढ़ेगा भी उसको वो याद नहीं रहेगा, या उसका कोई उसको लाभ नहीं मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस समय में अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, नाम का उच्चारण करेंगे, भागवतम पाठ करेंगे, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक जो स्वाध्याय है वो तो भगवान के लिए सततम, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई उचित समय या बुरा समय नहीं, वो 24 आवर्स। लेकिन ये चार जो चीज है वो हमको संध्या के समय नहीं करनी चाहिए। और यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हमने देखा पिछले जो अध्याय में कि अभी संध्या का समय होते आ रहा है और ये जो असुरिक प्रवृत्ति है और बलवान होती है, तो कृपा करके भगवान आप इनको मार दीजिए। लेकिन हम जानते हैं कि भगवान को वीर्य रस का आस्वादन करना था, तो एक्चुअली वो ऐसा नहीं कि भगवान को मुश्किल हो रहा था हिरण्याक्ष को मारने के लिए, और नहीं, वो तो एकदम आनंद से उस वीर्य रस का आस्वादन कर रहे थे। और आज के श्लोक में मैं जो हुआ था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। तो सभी वरिष्ठ भक्तों की उपस्थिति में आपके चरणों में दंडवत करते हुए आपका आशीर्वाद देते हुए आज जो 19वां अध्याय का शुरुआत पहले श्लोका से करता हूँ। मैत्र उवाच अवधाराय विरिञ्चस्य निर्व्यलिकामृतवचः प्रहस्य प्रेम गर्भेन तत् आपांगेन सोगृहत्। Translation and purport by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Sri Maitreya said, after hearing the words of Brahma, the creator which were free from all sinful purposes and as sweet as nectar, the Lord heartily laughed and accepted his prayers with a glance laden with love. तो जैसे ब्रह्मा जी ये प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान जो है और कहा गया कि ब्रह्मा जी जिनके हृदय में कोई भी मतलब पाप की भावना नहीं, एकदम शुद्ध हृदय से और जो सेकेंडरी क्रिएटर है ब्रह्मा, तो उनका वो जो एकदम अमृत जैसा शब्द भगवान जब सुनते हैं तो भगवान एकदम हृदय से हंसना शुरू करते हैं और उनके प्रार्थना स्वीकार करते हैं और वो भी उनकी ओर एकदम प्रेम की दृष्टिकोण से देखते हैं, प्रेम से उनको देखते हुए जो है भगवान उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो प्रहस्य ये शब्द भगवत गीता में भी आता है, राइट। जब दूसरा अध्याय जब शुरू होता है तो भगवान कहते हैं ना, प्रहस्य इव भारत सेनयोरुभयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम्। देखिए अर्जुन जो है एकदम क्या कहते हैं, पूरे विचलित है, कह रहे युद्ध नहीं कर रहा हूं, और भगवान को उस विचलित स्थिति में आदेश देते, हे कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। मतलब एकदम पूरे वो क्षत्रिय स्पिरिट में भगवान को एकदम आदेश दे रहे। ऐसा नहीं कि भगवान कृपा करके प्लीज थोड़ा रथ को आप बीच में रख सकते कि नहीं, हे सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थाप्यामि अच्युता, हे अच्युत, एकदम ऑर्डर की इसमें। और भगवान क्या करते, प्रहसन एकदम मुस्कुराते हुए उसका वो अर्जुन का आदेश को पालन करते, मुस्कुराते हुए भगवान उस रथ को दोनों सेनों के बीच में क्या कर रहे, स्थापित। तो देख सकते हैं कि भगवान जब भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं ना, क्योंकि भगवान हर किसी के हृदय में रहे, तो उनको पता है कि किसके हृदय में क्या चल रहा है। उनको पता था कि अर्जुन भले ही मुझे ऑर्डर दे रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई भावना ऐसी नहीं कि मैं बड़ा हूँ, आप मेरे अभी सारथी हो, तो आप मेरे से छोटे हो, तो मैं जो कहता हूँ आपको सुनने का अभी सुनना चाहिए, ऐसा नहीं। अर्जुन का हृदय भगवान जान रहे कि बेचारा ऑलरेडी विचलित है, समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, और उस विचलित स्थिति में वो मतलब मुझे ऑर्डर तो दे रहा है, लेकिन उसके अंदर भावना किसी द्वेष, ईर्ष्या या बड़ा छोटा ऐसा कोई भावना नहीं, एकदम सिंपल हार्ट से वो मुझे ऑर्डर दे रहा है। तो भगवान एकदम मुस्कुराते हुए उनका जो कर्तव्य है, तो भगवान हमको सिखा रहे हैं, जब भी हम कोई सेवा लेते हैं तो उस पोजीशन में हमको हर ऑर्डर को स्वीकार करना चाहिए। तो अभी वो सारथी का उन्होंने सेवा लिया है, तो एज अ सारथी वो क्या बोलते हैं, ये मेरा जो रथ को चला रहा है वो जो भी कहेगा वो मुझे स्वीकार करना है। तो भगवान सिखाते हैं अपने ही क्या कहते हैं, बाय हिज ओन प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि किस तरह से हमको सेवा करनी चाहिए। भगवान ने नहीं कहा अर्जुन थोड़ा होश में हो ना, सारथी बनाओ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऑर्डर कुछ भी ऑर्डर दोगे और मैं फॉलो करूंगा, और कहने का भी ढंग थोड़ा ऐसा नहीं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। सो लॉर्ड शोज फ्रॉम हिज
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और हमेशा भगवान का आदान प्रदान भक्तों के साथ ऐसे ही एकदम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। और ये ब्रह्मा जी का ये पूरा जब ब्रह्मा जी डर गए हिरण्याक्ष और भगवान का युद्ध चलते देख के, मतलब घबराते होने का, भगवान प्लीज इसको मार दीजिए। तो भगवान बहुत मुस्कुराते हुए, प्यार से उनकी ओर देखते हुए। तो यहाँ पे प्रभुपाद का परपट हम लोग पढ़ते हैं, और प्रभुपाद इस परपट में पूरा जो है प्रार्थनाएं, प्रेयर्स के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। क्योंकि ये अभी पूरा जो चल रहा है, ये ब्रह्मा जी इज प्रेइंग टू द लॉर्ड, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। The word nirjalika is very significant. The prayers of demigods or devotees of the Lord are free from all sinful purposes, but the prayers of demons are always filled with sinful purposes. तो ये हम जानते हैं, जब हम भक्ति में नहीं थे, हम भी मंदिर जाते थे, हम भी बहुत प्रार्थनाएं करते थे, राइट। तो यहाँ पे प्रभुपाद जब ये लिख रहे हैं, हम रिलेट कर सकते हैं, हाँ, कि किस तरह से हम भी प्रार्थनाएं किए पहले, भक्ति में आने से पहले। लेकिन अब जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, उसमें बहुत फर्क है। नो डाउट, अभी भी ऐसा नहीं कि पूरी तरह शुद्ध है हम, लेकिन अभी हम जब प्रार्थनाएं करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मुझे क्या मांगना है भगवान से, क्या प्रार्थना करनी चाहिए, राइट। तो पहले जैसे हम कुछ भी मांगते नहीं, मतलब कंटिन्यूसली ये दो वो दो, हम जानते हैं कि जो हमको चाहिए वो भगवान डेफिनेटली देंगे। एंड जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका क्या होता है, उनको लगता है हम ही भोगी है, तो जो है हमेशा हर चीज, मतलब उनके भोग की चीज मांगते हैं। एक बार प्रभुपाद कह रहे थे कि वी शुड बिकम गॉड लवर्स, नॉट ब्रेड लवर्स। तो भगवान, प्रभुपाद क्या कहे, हमको भगवान के प्रेमी बनना है, ना कि ये जो ब्रेड, जो पाव, क्या कहते, ब्रेड बोले तो आपको समझ में आएगा। तो इन कम्युनिस्ट, जैसे कम्युनिस्ट कंट्री में ऐसे ही होता था, तो लोग जाते थे चर्च में और भगवान से प्रार्थना, उनका क्या होते थे, लॉर्ड प्लीज गिव मी माय डेली ब्रेड, ये उनकी प्रार्थना होती थी। तो प्रभुपाद कहते थे, दिस पीपल आर नॉट गॉड लवर्स या ब्रेड लवर्स। वो लोग भगवान के पास जाके केवल ब्रेड मांग रहे हैं, उनको ब्रेड मिल गया तो उनको लगता है जीवन सफल हो गया। और फिर वो जब बाहर आते थे, वो कम्युनिस्ट लोग जो होते थे ना, वो बोलते थे आपने अंदर जाके क्या मांगा, तो वो बोलते थे हमने भगवान से वही लॉर्ड गिव मी माय डेली ब्रेड। तो वो बोलते थे भगवान ने दिया क्या, बोलते नहीं अभी तक तो मिला नहीं। तो बोलते अभी आप लोग मुझसे, हम लोगों से प्रार्थना करो, माय डियर कम्युनिस्ट फ्रेंड प्लीज गिव मी माय डेली ब्रेड, बोलो। तो वो लोग बोलते थे माय डियर कम्युनिस्ट फ्रेंड गिव मी माय डेली ब्रेड। तो वो तुरंत उनको उनके जो लेके आए रहते थे उनको देते थे, ये लो आपका ब्रेड। तो बोलते थे हु इज ग्रेट, भगवान या हम लोग। तो इस तरह से प्रभुपाद समझाते, इस तरह नास्तिक बात वो लोग फैला रहे थे। मतलब उनको लगता है कि तुरंत मैंने मांगा और तुरंत मुझे मिलना चाहिए, तो इस तरह से। लेकिन वो लोग नहीं जानते भगवान ब्रेड के साथ भाजी, पाव भाजी सब देते हैं, केवल ब्रेड नहीं देते। तो इस तरह से ये कम्युनिस्ट लोग उनको गुमराह करते थे, जो नॉर्मल लोगों को। तो हमेशा प्रभुपाद बोलते हैं वी शुड बिकम गॉड लवर्स नॉट ब्रेड लवर्स। द डीमन हिरण्याक्ष became powerful by deriving a boon from Brahma, and after attaining that boon he created a disturbance because of his sinful intention. The prayers of Brahma, अभी यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी ना थोड़ा अंदर से गिल्ट फील हो रहा है, उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये सारा जो प्रसंग हो रहा है ना, ये मेरी वजह से क्योंकि उन्होंने ही मतलब हिरण्याक्ष को भी, हाँ, द डीमन हिरण्याक्ष बिकम पावरफुल बाय डिराइविंग बोन फ्रॉम ब्रह्मा। तो उनको लग रहा था कि ये सब जो है मैंने ही किया है, मेरा ही कराया जा रहा है, और बेचारे भगवान को कितना तकलीफ हो रहा है। तो वो भी उनको एक अंदर से गिल्ट फील हो रहा था। एंड द प्रेयर ऑफ ब्रह्मा and other demigods are not to be compared to the prayers of demons. तो भगवान के शुद्ध भक्त या फिर जब देवी देवता है भगवान से जब प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं इसकी तुलना हमको एक सामान्य आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ कभी तुलना नहीं करना चाहिए। The purpose is to please Supreme Lord. Therefore the Lord smiled and accepted the prayers to kill the demon. तो हम जानते हैं कि जो भक्त लोगों का जो हमेशा प्रार्थनाएं होते हैं वो केवल और केवल भगवान की संतुष्टि के लिए
होती है। तो हम लोग भी अभी जब प्रार्थना करते हैं भगवान से, क्योंकि हम इतने सारे भक्तों का संग करते हैं, हम जानते हैं कि भौतिक जगत में जो कुछ भी हमको मिलता है इट इज वेरी टेम्पररी। तो मिलेगा तो भी हम कुछ क्षणिक सुख मिलेगा। अनन्य वैर सुखलेश हेतु अनंत दुखम जन वेद मूढ़ा। तो जो मूढ़ा होता है, जो एक मूढ़ा यानी फुलिश पर्सन, अनन्य वैर मतलब इतना गधे की तरह हम लोग कष्ट करते, क्यों? सुख लेश हेतु, मतलब एक लेश मात्र सुख के लिए, उसके लिए अनंत दुखम, अनंत मतलब उससे दुख जो है वो अनंत है, लेकिन जो खुशी का जो पल है लेश मात्र, मतलब वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। मतलब हम उसका सुख का अनुभव करना शुरू भी नहीं करते, वो खत्म हो जाता है। लेकिन दुख क्या होता है, उसके वजह से जो दुख आते हैं अनंत दुखम। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमको मेहनत नहीं करना चाहिए, लेकिन मेहनत करते करते हमको समझना है कि हमको उसमें एक भौतिकवादी की तरह से, एक ग्रहमेदी की तरह से पूरा अपना दिमाग, अपना पूरा चेतना नहीं, हमको मेहनत करनी है कि जो कुछ भी मैं कमाने का या इस भौतिक जगत में बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, वो केवल उसका उद्देश्य क्या है, ताकि मेरी भक्ति जीवन में मैं इसको उपयोग कर सकूं। एक बड़ा घर बनाया, वो भगवान की सेवा में यूज कर सकूं। लक्ष्मी कमा रहे हो, वो भी भगवान की भक्ति में यूज कर सको। तो अपना पूरा हेतु वही होना चाहिए, ना कि भौतिक लोगों की तरह जिसकी आसुरिक प्रवृत्ति, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे एंजॉयमेंट के लिए या मेरे भोग के लिए। ऐसा हमारा चेतना नहीं होना चाहिए। Demons who are never interested in praising the Supreme Personality of Godhead because they have no information of Him go to the demigods। अभी यहाँ पे एक प्रभुपाद देवी देवताओं के पास कौन जाता है इसका उल्लेख कर रहे हैं। जैसे आप हमको पता है कि पिता होते हैं और पड़ोसियां होते हैं, तो पिता अपने बच्चों को वही चीज देगा जो उसके हित में है। ओके, अगर मान लो एक जस्ट एग्जांपल, एक बच्चा देख रहा है कि उसके स्कूल में कुछ फ्रेंड्स जो है वो सिगरेट पी रहे हैं, और वो कैसे पी रहे, क्योंकि उनके पिता जो है बहुत ही अमीर है, तो उनको पॉकेट मनी दे रहे, जितना चाहो पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी के कारण वो बिगड़ गए और अभी सिगरेट। अभी और एक जो बच्चा है, एक मिडिल क्लास फैमिली से, पिताजी उसको टिफिन वगैरह भर के दे देते, जो कुछ चाहिए रिसेस में खाने के लिए, लेकिन अभी वो सोचता रहे ये लोग सब सिगरेट पी रहे, मजा कर रहे, चलो मैं अपने पिताजी से बोलता हूँ कि पिताजी आप मुझे थोड़ा क्या कहते पॉकेट मनी दीजिए, मुझे भी सिगरेट पीना है। आपको क्या लगता है, वो पिता देगा उनको? और ये जो लोग पी रहे हैं, जो अन्य, हो सकता है उनके पिताजी को पता भी नहीं, उन्होंने उनको सोच के मेरे बच्चों को मतलब पैसे की कोई कमी नहीं, इसलिए वो शायद दे दिया उनको, लेकिन ये गलत रास्ते पे। लेकिन वही अगर और एक बच्चा जो उनको देख के अगर घर पे आके बोलता है कि मेरे अन्य फ्रेंड जो है वो सिगरेट पीते हैं, पिताजी आप भी मुझे दीजिए, मुझे पीना है, वो क्या करेगा? वो एक तो पहला उसको प्यार से समझाएगा कि ये लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तुम नेक्स्ट टाइम उनके संपर्क में मत जाओ, उनके साथ संग मत करो। अभी बच्चा अगर होशियार है तो समझेगा कि जो पिताजी बता रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए बता रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर वो बच्चे को लगता है पिताजी क्या है, मेरे मतलब मेरे इंस्टेड ऑफ मुझे सपोर्ट करना या मुझे और मतलब मेरे जो और दोस्त जैसे मजा कर रहे, मुझे मजा करने से रोक रहे हैं, तो मेरे पिताजी अच्छे नहीं है। अगर ऐसा सोचेंगे तो क्या हुआ, ये आसुरिक प्रवृत्ति। तो हम जान सकते हैं कि भगवान हमारे सबसे शाश्वत पिता है, तो वो देख रहे हैं कि हम अभी धीरे धीरे भक्ति में आना शुरू किए, तो क्या करेंगे? अगर ये भक्ति में अभी आ रहा है तो वही चीज हमको देंगे जो हमारी भक्ति बढ़ा, हमारे भक्ति मार्ग में हमको और आगे लेके जाएगी, जो अग्रसर और एडवांस होने में जो जो हमको चाहिए, भक्तों का संग, जो कुछ भी। और वो देखेंगे अगर मैं उसको ये चीज दूंगा तो ये भक्ति में उसको यूज करेंगे, अगर ये दूंगा तो ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये काम आएगा। तो भगवान, और उनको पता है हमारी चेतना कैसे है, अगर अभी भी परिपक्व नहीं है, अभी भी एकदम क्या कहते हैं निम्न स्तर पे है, और अगर मैं इसको कुछ ऐश्वर्य दूंगा या कुछ दूंगा तो वो क्या सोचेगा, हाँ अच्छा हुआ भक्ति में आया, ये सब मिला, अभी बस भगवान की भक्ति बाद में करते, अभी थोड़ा भोग करता हूँ। अगर किसी की प्रवृत्ति है, भगवान जानते हैं वो हर किसी के हृदय में है, तो भगवान उसको वो सारे ऐश्वर्य नहीं देंगे। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ भक्त जो है बहुत ही मतलब मटेरियली भी बहुत
ऐश्वर्य है उनके पास, और भक्ति भी बहुत अच्छी तरह से मतलब प्रचार कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं कॉन्ग्रीगेशन। और कुछ भक्त है भक्ति अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मटेरियल उनका थोड़ा बहुत 19-20 चलते रहता है। तो हमेशा याद रखिए, वो 19-20 जिसका चल रहा है, इसका मतलब भगवान को पता है ये 19-20 है बोल के अभी भी भक्ति में टिका हुआ है। अगर मैं इसको ऐश्वर्य या इसको कुछ दूंगा तो तुरंत निकल जाएगा, ये भगवान को पता है। तो ऐसा मत सोचिए कि हर भक्त जो भक्ति में आएगा उसको ऐश्वर्य मिलेगा, नहीं। भगवान को पता है किसको क्या देना है, किस समय पे देना है, और देने से उसका क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। अगर हानि होगा, एक तो बहुनाम जन्म नाम होते, कितने जन्मों के बाद हम भक्ति में आते हैं, तो भगवान देखेंगे कि हमारी भक्ति लता हमेशा सुरक्षित रहे, और उसको सुरक्षित रखने के लिए जो चाहिए वही देंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मांगेंगे। और प्रभुपाद हमेशा कहते थे, कृष्णा इज नॉट अवर ऑर्डर सप्लायर। कृष्णा इज नॉट अवर ऑर्डर सप्लायर। आप भगवान है हो। आपको अगर लगा अरे भगवान कुछ देते नहीं, उससे अच्छा देवी देवताओं के पास जाओगे जिसमें हमारी ही हानि होगी, कृष्ण भगवान का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनको दुख होगा। एक मेरा बच्चा वापस आ रहा था मेरे पास, लेकिन देखो वापस चला गया। तो देवी देवताएं जो है वो पड़ोसी की तरह, उनको पड़ोसी की तरह मतलब वो उतना नहीं सोचते कि इसका अच्छा है बुरा है, अरे बेचारा पिताजी ने नहीं दिया इसलिए दुखी है, आओ मैं तुमको। अभी मान लो एक बच्चे को सर्दी हुई है, इसलिए वो पिताजी उसको आइसक्रीम नहीं दे रहे, और एक पड़ोसी ने सुन लिया अरे वो आइसक्रीम मांग रहा था और ये नहीं दे रहे। अब इस पड़ोसी को नहीं पता कि इसको सर्दी है, तो बोले अरे पिताजी ने नहीं दिया तुमको आइसक्रीम, चलो मैं देता हूँ। अभी वो जाके उसको आइसक्रीम खिला, उसको बोला अरे मेरे पड़ोसी कितने अच्छे, लेकिन पता चला रात को और सर्दी बढ़ गई और सोने नहीं हो रहा है, नाक से सब बुखार भी आ रहा है। तो मुझे बताओ पिताजी सही थे या पड़ोसी? तो उसी तरह से कंपैरिजन। तो डेमीगॉड्स जो है दे आर लाइक, मतलब वो लोग सोचते नहीं कि इसका अच्छा होगा बुरा होगा ये देने से। मांग रहा है, बार बार मांग रहा है, चलो दे देता हूँ। लेकिन भगवान ऐसा नहीं, भगवान पिता है, वो देखते हैं कि भले ही वो मुझसे नाराज हो, मुझे गलत समझे, लेकिन अगर ये दूंगा तो इसका बुरा होगा, तो भगवान नहीं देते। तो इसलिए अगर देवी देवताओं से अगर कुछ मांगना भी है, देवी देवताओं से, वैष्णव है, तो केवल और केवल हमको भक्ति मांगना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद वही लिखते हैं। और जैसे भगवान कहते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के लोग मुझसे मेरे पास आते हैं। आर्तो जो बहुत दुखी है, जिज्ञासु जिनको जिज्ञासा है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं इतना यहाँ पे इतना दुख क्यों है। आर्तो जिज्ञासु, अर्थार्थी जिसको बहुत मतलब अर्थ की कामना है, उसको बड़ा बनना है, पैसा कमाना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, नाम शौहरत। अर्थो अर्थात जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। और सबसे जो है ज्ञानी मतलब जो भक्त, मतलब भक्ति में आगे बढ़ने का। और फिर भगवान कहते हैं उसमें चारों में से जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत प्रिय है, भक्त जो है बहुत प्रिय है। और फिर भगवान ही कहते हैं कामस्य से ज्ञाना, जिनके अंदर बहुत कामना है उनका क्या है, उनकी बुद्धि है वो हर जाती है, माया देवी उसको हर लेती। कामस्य ऋत ज्ञाना प्रपद्यन्ते, और उसके कारण वो अन्य देवी देवताओं का शरण लेता है। और फिर भगवान कहते हैं एक्चुअली जो देवी देवता भी जो देते हैं ना उसको, वो एक्चुअली फिर लास्ट को देवी देवताओं के पास क्या है, दे अगेन हैव टू कम टू लॉर्ड ओनली। भगवान के पास आके भगवान से ही देना पड़ता है। तो अगर हम देखेंगे तो पूरा जो है भगवान के द्वारा ही संचालित है। तो for advancement in sinful activity, so person who go to demigods and pray for advancement in sinful activity is considered to be bereft of intelligence। मूढ़ा, जैसे भगवान कहते हैं ना मूढ़ा, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, एकदम नीचे स्तर, माया अपरत ज्ञाना आसुरीम भावम आश्रितः। तो यही कहा गया है के पास कोई बुद्धि नहीं है, जो देवी देवताओं के पास जाके ऐसे मांगते हैं जो केवल पापमय कृत्य करने के लिए। तो demons have lost intelligence because they do not know what actually is the self interest। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, प्रहलाद महाराज बताते हैं ना। देखो प्रहलाद महाराज दैत्य के घर में जन्म हुए। एक्चुअली जब दीति बहुत पीड़ित हो गई कि अरे मैंने क्या गलती किया, मेरे दोनों पुत्र सबसे बड़े राक्षस सारे तीनों लोगों को त्रस्त ग्रस्त करेंगे। तो उन्होंने फिर अपने
पति कश्यप मुनि से बोला एटलीस्ट कुछ तो बताओ जो अच्छा संदेश हो। तो फिर जब कश्यप मुनि ने देखा कि वो दीति में सही में वो बहुत ही क्या कहते, शी वॉज रियली रिपेंटिंग, रिपेंट कर रही थी कि मैंने गलती किया। तो मेनी अ टाइम्स जब हम कुछ गलत करते हैं, व्हेन जेन्युइनली हम रिपेंट करते हैं ना, अटोन, वो रिपेंटिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अटोनमेंट। तो कोई गलती करता है, भूल चूक होती है, हम लोग बहुत बद्ध जीव है, लेकिन गलती करने के बाद अगर कोई जेन्युइनली रिपेंट करता है, सही में भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो व्हेन शी स्टार्ट रिपेंटिंग, कश्यप मुनि को थोड़ा दया आता है। तो फिर बताते हैं कि आपके लिए अगर कोई अच्छा संदेश है, तो यही है कि आपके दोनों पुत्र इतने इतने मतलब भयंकर आसुर बनेंगे कि उनको मारने के लिए स्वयं भगवान आएंगे, तब उनको थोड़ा राहत मिलती है। मतलब भगवान आके मारेंगे मतलब उद्धार, राइट। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत लोग बोलते हैं अरे कृष्ण भगवान है तो उन्होंने युद्ध क्यों कराया, इतने लोगों को क्यों मारा, लेकिन आचार्य समझाते जितने भी लोग उस युद्ध में मारे गए, हता गता स्वरूपम, भीष्मदेव महाजन वो बताते हैं जितने भी उस युद्ध में मारे गए हर किसी को अपना स्वरूप मिला, मतलब हर कोई भगवत धाम गया। क्यों? क्योंकि भगवान को देखते देखते उन्होंने शरीर छोड़ा, भगवान वहां पे उपस्थित थे। तो मुझे बताइए नुकसान हुआ या फायदा इस भौतिक जगत में? क्या मतलब इस भौतिक जगत में रह के करना क्या है? भगवान ने उनको हर किसी को मतलब 11 अक्षोणी और 7 18 अक्षोणी में जितने भी योद्धा थे या सैनिक थे, सबको भगवान ने उनका स्वरूप दिया। तो देखिए भगवान कैसे इतने करुणामय है। और केवल आचार्यों के द्वारा, भक्तों के द्वारा जब हम ये सब कथाएं सुनते तब हमको पता चलता है कि भगवान कितने करुणामय है। नहीं तो नॉर्मल लोग तो बोलते अरे आप लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान है, उन्होंने ही युद्ध करवाया, उन्होंने ही सबको मरवाया। कहाँ मरवाया? उनको अपना स्वरूप दिया, आध्यात्मिक जगत पहुंचाया, इस दुखालय अशाश्वतम मृत्यु जगत से उनका उद्धार किया। तो और फिर कहते हैं कि इसके अलावा तुम्हारा जो पोता होगा सबसे शिरोमणि भक्त बनेगा। और जब दीति ये सुनती है तो उनको बहुत राहत मिलती है। तो एटलीस्ट कुछ तो गुड न्यूज। Even if they have information of Supreme Personality of Godhead, they decline to approach him. It is not possible for them to go get their desired boons from Supreme Lord because their purpose are always sinful. और यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे जो आसुरिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, आप उनको कितना भी प्रचार करो, उनको भले ही सारे शास्त्र के आधार पे और भक्तों के कहने पे अगर ये साबित भी हो जाता है कि हाँ कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी वो लोग वो मानते नहीं। क्यों? क्योंकि वो मानेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका जो पाप में कृत्य करने का जो पूरा प्लान है वो फेल हो जाएगा। तो अपना प्लान को बरकरार रखने के लिए वो क्या करते, भगवान को मानने के लिए रेडी नहीं होते। तो इससे बड़ा और मूर्खता क्या है? तो सही में विनाश काले विपरीत बुद्धि जो कहते हैं ना, ऐसे। तो किसी भी तरह से एन केन प्रकार न पाप कृत निवेशया उनको कृष्ण निवेशन है, पाप कृत किसी भी तरह से करना है। ओके, भगवान कौन है बाद में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो और प्रभुपाद अच्छा है यहाँ पे उदाहरण भी देते हैं कि कुछ लोग कितने ये रहते मतलब कि वो लोग दुर्गा माँ का पूजा करके उनसे वर मांगते हैं। तो क्या क्या हो, सो इन बंगाल इट इज सेड दैट द डेकॉइट्स जो ये होते हैं ना डाकू, दे यूज्ड इन बंगाल यूज्ड टू वर्शिप गॉडेस दुर्गा Kali for fulfillment of their sinful desire to plunder others' property, but they never went to a Vishnu temple because they might have to be unsuccessful praying to Vishnu. Therefore, the prayers of the demigods or the devotees of Supreme Personality of God are always untinged by sinful purpose. तो इससे हमको पता चलता है कि प्रार्थनाएं हमारे जीवन में कितना मूल्यवान है, राइट। कुंती महारानी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ऋषभ देव जो अपने पुत्रों को 100 पुत्रों को आदेश दे रहे हैं, राइट। प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी को आदेश दिया। तो श्रीमद् भागवतम अगर आप देखेंगे, एक तो भगवान के बारे में पूरा वर्णन है, शुद्ध भक्ति और पूरे प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। तो हमारे जीवन में प्रार्थनाएं कितने महत्वपूर्ण है। और हम लोग एक्चुअली क्योंकि बद्ध जीव है, हम लोग सही से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए,
ये सारे जो कुंती महारानी की स्तुति हो या प्रहलाद महाराज, इन्हीं प्रार्थनाओं को अगर हम दोहराएंगे, हमको कभी कभी हमको लगता है ये तो सारे उनकी प्रार्थना है, तो भगवान हमको हमारी प्रार्थना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप उनके पद चिन्हों में उनको प्रणाम करके, कुंती महारानी, प्रहलाद, उनकी प्रार्थनाओं को जब हम दोहराएंगे तो लॉर्ड विल एक्सेप्ट इट एज आवर प्रेयर्स। तो जैसे कुंती महारानी कहते हैं कि वही में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वता दद्धा गंगे होगम उदनवती। भगवान जिस तरह से गंगा, उनके कितने अड़चने आते हैं जब वो उनका प्रभाव शुरू होता है, लेकिन बिना रुकावट के वो नदी में जाके मिल जाती है। उसी तरह से भगवान, मैं भी भक्ति कर रहा हूँ, मेरे भी जीवन में कितने अड़चने आ रहे हैं, परिवार का प्रॉब्लम, बॉस का प्रॉब्लम, पड़ोसी का प्रॉब्लम, सत्संग में डिवोटी का प्रॉब्लम सोचिए, हम लोग भक्ति के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे जाके डिवोटी के साथ हम उलझ जाते हैं। ये डिवोटी अच्छा नहीं, वो डिवोटी अच्छा नहीं, ये मुझे मुस्कुराता नहीं, ये मुझे दंडवत नहीं करता, ये मुझे छोटा समझता है, इसको पता नहीं मैं कितने साल से भक्ति कर रहा हूँ। मतलब डिवोटी के बीच में भी कितने, तो भगवान से प्रार्थना करने की, भगवान ये सारे जो है मेरे भक्ति में बाधा ला रहे, भक्ति करने के बजाय मैं और जो है और भौतिकवादी जैसे बनते जा रहा हूँ। मेरे सारा जो एक्शंस है, मेरा बर्ताव है, तो कृपा करके मुझे आप दिशा दिखाइए, मेरे भक्ति में ये सारे अड़चने दूर कीजिए। तो इस तरह से हम ये सारी प्रार्थनाएं जो है वही प्रार्थनाओं को दोहरा सकते हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अस ओनली, वी कैन कनेक्ट टू दिस प्रेयर्स। और सही में भगवान को बहुत आनंद आता है जब भक्त ना अपने हृदय से भगवान के सामने जाके प्रार्थनाएं करता है और भक्ति के लिए प्रार्थना करता है। वो हमारे पिता है, वो जब देखता है मेरा बेटा कितना मतलब उसको मेरी भक्ति करनी है, वो इस भौतिक जगत में, भगवान को भी पता है कि आसान नहीं है भौतिक जगत में, वो भी कलयुग में, और वो भी आज के दौर में जहाँ पे आईफोन ये वो हर जगह माया देवी का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है माया देवी का, फिर भी वो इतनी मतलब सीरियसली सिंसियरली करना चाहता है। और ऐसे जब प्रार्थनाएं हम भगवान से करते हैं तो भगवान उनको बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, और वो हेल्प करते हैं। केवल हमको क्या है, अपनी जो सिंसियरिटी है वो बरकरार रखनी है, क्योंकि हम लोग क्या जाते हैं, हम लोग हार मान लेते हैं। हमको लगता है अरे भगवान मैं कब से, मतलब 1 साल 2 साल कुछ नहीं 1 साल 2 साल कुछ भी नहीं है। हम लोगों को मरते दम तक, जब तक हमारे अंदर लास्ट श्वास है, हमको प्रार्थना करती रहनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं भगवान हमको कब किस स्तर पे लेके जा सकते हैं। और क्यों करनी चाहिए, हो सकता है इस लाइफ टाइम में हम लोग नहीं जा सकते भगवत धाम, अभी भी हम परिपक्व नहीं है, लेकिन क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे थे आखिरी सांस तक, तो भगवान हो सकता है अगले जन्म में हमको एक ऐसे हमारा जीवन शुरू होगा, मतलब स्टार्ट फ्रॉम डे वन क्या, डे 1 वो सीमेन जब इंसर्ट होता है गर्भ में, उसी दिन से हम भक्ति ऐसी माता की गर्भ में हमको डाल देंगे जो इतनी अच्छी भक्त है, वो मतलब पूरे 9 महीने केवल और केवल भागवतम का पाठ कर रही है, 64 राउंड्स कर रही है, भक्तों की सेवा कर रही है। तो वो 9 मंथ्स में ही हमारा अंदर से ही हमारा शुरू हो जाएगा भक्त, हम पूरा सीख के बाहर निकलेंगे, और हो सकता है उस जन्म में हम इतना अच्छा भक्ति करेंगे कि उस लाइफ टाइम में हम लोग भगवत धाम चले जाएंगे। तो प्रार्थना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जैसे भगवान ब्रह्मा जी जब कह रहे कि मार दो भगवान इसको और देर मत करो, तो भगवान हंस रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है ब्रह्मा जी की प्रार्थना, क्योंकि ब्रह्मा जी को लग रहा है हिरण्याक्ष इतना बड़ा असुर, पता नहीं भगवान, और गदा जब वो मारता है ना, भगवान का गदा भी नीचे गिर जाता है तो और ब्रह्मा जी डर जाते कहीं ये अभी प्रहार ना करे, भगवान निहत्ता है। तो भक्त का ये भाव होता है कि भगवान को कुछ तकलीफ ना हो। तो फिर जो ब्रह्मा जी का ये प्रार्थना सुन के आगे भगवान के लिए तो एक मतलब चुटकी में वो किसी को निपटा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का ये प्रार्थना, एक भाव देख के भगवान बहुत मुस्कुराते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, प्रेम से उनकी ओर देखते हैं। तो हमारे भी जीवन में प्रार्थना का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे वी शुड प्रे, एवरी डे, बट वी शुड प्रे ओनली फॉर कृष्ण भक्ति। और अगर कुछ समस्या आ रही तो आप भगवान से बोल सकते कि भगवान, जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास, उनका अगर प्रार्थना देखेंगे तो बोलते कि मुझे भक्ति मांगनी है, लेकिन भगवान मेरा हृदय इतना गंदा है कि मैं आपसे क्या क्या मांगता हूँ, मैं यश मांगता हूँ, धन मांगता हूँ। तो ये भी यू कैन टेल लॉर्ड कि लॉर्ड एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए, लेकिन
क्योंकि अभी भी मैं कंडीशन बद्ध अवस्था में हूँ, इसके वजह से कभी कभी जानते हुए भी ये सब नहीं मांगना है, मैं मांगता हूँ। तो भगवान को मतलब ही नोज अवर हार्ट, राइट। और आचार्य कहते हैं अगर ऐसे कुछ इच्छाएं आते हैं तो इधर उधर जाने से अच्छा है क्या, भगवान से मांगो। जैसे महामणि कृष्ण प्रभु अच्छा बताते हैं, एक चेस्ट वाइफ, एक चेस्ट वाइफ कौन होती है, उनके अंदर इच्छा जब आती है, भले ही उनकी पति, उनको पता है एक पति मेरा पूरा नहीं करेगा या उनकी पूरा करने की क्षमता नहीं है, फिर भी वो अपने पति से ही बोलेगी कि मुझे एक तोले का सोने का हार चाहिए था। उनको पता है पति के पास उतनी क्षमता नहीं है या फिर पति उनको नहीं देगा, फिर भी वो पति से ही बोलेगी, वो जाके पड़ोसी से नहीं बोलेगी कि मेरा पति तो नहीं देगा, चलो ये पड़ोसी मुझे दे सकते हैं। तो चेस्ट वाइफ, सो वी हैव टू बिकम चेस्ट डिवोटी। अंदर जो भी है हमारे अंदर अच्छा बुरा, वो जाके भगवान के सामने, गुरु के सामने, प्रभुपाद के सामने, परंपरा के सामने उसको रखना है और प्रार्थना करने की ये सब जो मैल है किसी तरह से मैं इसको साफ कर करके केवल और केवल हृदय से भगवान की शुद्ध भक्ति मांगना शुरू करो, तो भगवान बहुत बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं रुकता हूँ।